लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा पाक फूड चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इरफान पाक फूड टीम की जानब से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने वेब डेवलपमेंट कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और पिछले लेक्चर में हमने मल्टीमीडिया टैग को स्टार्ट किया था और पिछली क्लास में हमने मल्टीमीडिया ऑडियो टैग को डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीमीडिया वीडियो टैग को। आज का जो लेक्चर नंबर 15 है इसमें हम मल्टीमीडिया वीडियो टैग को देखेंगे कि किस तरह उसके टैग हैं और उनको इस्तेमाल कैसे करना है, उनके एट्रीब्यूट कौन से हैं और वो ऑडियो टैग से कितना मुख्तलिफ है या सेम है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो सबसे पहले मैंने अपना नोटपैड ओपन कर लिया है और ये ब्राउज़र भी आपको दिखाता हूँ। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। ये मैंने पहले वीडियो की एक प्रैक्टिकल किया है, वीडियो लगाई है और मैं रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखें ऑडियो हमारी लगी हुई है और ये हमारा कोड लिखा हुआ है ऑडियो का, जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। इसको किस तरह डिफ़ाइन करना है वीडियो टैग को, तो सबसे पहले आप ऐसा करें, जिस फोल्डर में आपने ये असाइनमेंट रखी हुई है, ये फ़ाइल रखी हुई है HTML की, उसी फोल्डर में वीडियो वाली फ़ाइल भी रख दें। मैंने डेस्कटॉप पे रखी हुई है तो आप भी डेस्कटॉप पे ये रख सकते हैं। इसका नेम मैंने सॉन्ग रख दिया है। इसको राइट क्लिक करके देखता हूँ इसकी प्रॉपर्टीज़ कौन सी है। ये MP4 वीडियो है। ओके, आपने इस तरह देख लेनी है। सेम उसी तरह का काम होगा जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। ये कोड है, जिस तरह इसको मैं अगर इंटर प्रेस कर दूं ताकि ये हमें सही तरह से नज़र आए। ये कोड था ऑडियो टैग को इंसर्ट करने का। ये था ऑडियो का टैग, ऑडियो को वेब पेज में, वेबसाइट में इंसर्ट करने के लिए। तो इसमें कितनी चेंजिंग है, अगर मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करूँ, यहाँ पे इंटर प्रेस करूँ और ये देखें यहाँ पे हमने ऑडियो इस्तेमाल की है। वीडियो अगर इस्तेमाल करनी हो तो कौन कौन सी तब्दीलियाँ हमें करनी पड़ेंगी। अगर यहाँ पे ऑडियो लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वीडियो। ओके, इसको ऑडियो को भी ख़त्म कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वीडियो और यहाँ पे MP3 लिखा हुआ है क्योंकि MP3 वीडियो होती ही नहीं। इसका जो नेम था मैंने सॉन्ग रखा है। जो वीडियो है इसका ये देखें नेम मैंने सॉन्ग रखा है। इसकी राइट क्लिक करके इसकी एक्सटेंशन टाइप देख लेते हैं MP4। ओके, यहाँ पे मैं MP4 लिखूँगा। सेम उसी तरह नेम देंगे, उसके बाद एक्सटेंशन देंगे। टाइप क्या है, ऑडियो की जगह वीडियो कर दूंगा क्योंकि हम वीडियो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वीडियो हो गई। MP3 की जगह MP4 कर दूंगा। बस इतना कुछ करना है, हमारा वीडियो टैग रेडी हो चुका है। Ctrl+S करता हूँ और वेब पेज को अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या एक्टिविटी हुई है, क्या इनपुट हमें हासिल हुई है। ये देखें, इसकी आवाज़ मैंने बंद की हुई है ताकि कॉपीराइट ना आ जाए। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा साइज़ ले रही है। ये देखें, जहाँ कर्सर बाहर आ रही है और वीडियो को हम इस तरह से देख सकते हैं। ये देखें, बिल्कुल कंट्रोल हो रही है वीडियो। इसको पॉज भी कर सकते हैं। ये देखें, बंद हो गई। और यहाँ देखें कंट्रोल लिखा हुआ है। अगर इस कंट्रोल को मैं अभी ख़त्म नहीं करता, यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट हम इस्तेमाल करते हैं विड्थ का, जो पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था। अगर मैं 50% विड्थ दे दूँ, पिक्सल में नाम दिया करें। अगर आपने किसी और की ट्यूटोरियल देखे हैं तो वो पिक्सल इस्तेमाल करते हैं, तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगा, आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि पिक्सल इस्तेमाल ना किया करें, हमेशा परसेंटेज इस्तेमाल किया करें विड्थ में। हाइट में आप पिक्सल इस्तेमाल कर सकते हैं। Ctrl+S जैसे ही करूँगा और दिखाता हूँ कि हमारे वीडियो का विड्थ जो है कम हुई है या नहीं हुई। और ये देखें, अब विड्थ कम हो गई है। इसको मैं सेंटर में लेके जा सकता हूँ। तो देखें, यहाँ मैं सेंटर का टैग लगाऊंगा और इसके बाद भी सेंटर को बंद कर दूंगा। Ctrl+S करता हूँ तो ये देखें सेंटर में चली गई है। और अगर यहाँ से मैं ये कंट्रोल ख़त्म कर दूँ तो फिर देखते हैं क्या होता है। Ctrl+S करता हूँ तो ये देखें, यहाँ पे जो हमारे मेन्यू वगैरह आ रहे थे, पॉज कर सकते थे या वॉइस को बढ़ा सकते थे, वॉल्यूम को कम कर सकते थे। ये तो
वीडियो को रिवर्स कर सकते थे, इसकी स्पीड भी बढ़ा सकते थे। वो जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहे थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अगर यहाँ पे कंट्रोल लिखूँ, कंट्रोल एस, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तो ये देखें अब ये कंट्रोल वाले ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। ये एक आइकन आ रहा है, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये फुल विड्थ ले लेता है। अगर डैनी करता हूँ तो ये देखें फिर छोटी विड्थ में आ गया, छोटे साइज़ में। तो एक और चीज़ नोट करें, अगर मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें वीडियो चलना स्टार्ट हो जाती है खुद ब खुद, ऑटो प्ले। अगर मैं इसको ख़त्म कर दूँ फिर देखते हैं स्टार्ट होती है या नहीं होती। कंट्रोल एस करता हूँ, अब ये स्टार्ट नहीं हुई, हमें खुद यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और फिर वीडियो स्टार्ट होगी। मैं रिफ़्रेश करता हूँ फिर स्टार्ट होगी। अगर मैं यहाँ पे ऑटो प्ले लगा देता हूँ, ऑटो प्ले, तो जैसे ही हम रिफ़्रेश करेंगे तो वीडियो खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें। तो एक और एट्रीब्यूट है लूप, यहाँ पे मैं लगाता हूँ लूप, कंट्रोल एस करता हूँ और फिर दिखाता हूँ, लेकिन हमें यहाँ पे कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ। अगर मैं इसको ख़त्म कर दूँ, पहले इसको ख़त्म कर देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, और अब अगर मैं यहाँ पे भगा के लेके जाता हूँ यहाँ पे, तो देखते हैं ये अभी 2 सेकंड हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ये देखें यहाँ पे जाके रुक गई है, दोबारा हमारी वीडियो नहीं चली। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे जैसे ही ये वीडियो ख़त्म हो दोबारा फिर स्टार्ट हो जाए, तो उसके लिए हम एक एट्रीब्यूट लगाते हैं लूप। लूप का मतलब ही यही होता है कि बार बार चलते रहना। कंट्रोल एस करता हूँ, अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ पे लेके जाता हूँ। अब ये देखें 11 12 13 14 15 अब चलना स्टार्ट हो जाएगी, खुद देख सकते हैं आप। ये लूप का एट्रीब्यूट का फ़ायदा था। इसके अलावा हम हाइट भी दे सकते हैं, हाइट देना चाहें हाइट देंगे हम, मैं देता हूँ 50 पिक्सल। अब देखें क्या होता है, ये देखें 50 पिक्सल पे ये चली गई वीडियो और विड्थ हमारी जा रही है 50। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है, और हमेशा आप हाइट ना ही दें तो हाइट खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगी। अगर आपने विड्थ को पिक्सल में एडजस्ट करना है, पिक्सल में अगर लगाना है तो फिर हाइट भी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने विड्थ को परसेंटेज में इस्तेमाल करना है, फिर हाइट ना भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इस बात का ख्याल रखना है, पिक्सल विड्थ में नहीं इस्तेमाल करने बल्कि परसेंटेज इस्तेमाल करनी है। कंट्रोल एस करता हूँ और फिर भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये था वीडियो का टैग। साउंड इसकी मैंने बंद की हुई है, खुद म्यूट की हुई है। उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको समझ नहीं आए तो कमेंट्स कर दें। वीडियो पसंद आई लाइक कर दें, नहीं आई डिसलाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।